आपकी प्यारी प्यारी की चक से न्यारी की जेंसी मैम। तो आज हमारा एक नया लेक्चर होने वाला है और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। चलो, तो आज हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर 4 होगा और जो कि ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। तो देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट और डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम्स। तो पहले ही हम लोगों का इसमें मैं बता देती हूँ कि डायग्राम्स कम है, तो हम लोगों को डायग्राम कम है तो हम लोगों को ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम लोग लिखेंगे। आज हम लोग पोथिया बनाएंगे सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक आर्ग्यूमेंट के साथ में हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं सिलबट्टे और मिक्सर को लेकर। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे है बेसिकली। ठीक है, क्या है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पहला सिस्टम होता क्या है, मतलब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। ढांचा, स्केलेटल सिस्टम मतलब ढांचा। ढांचा किस चीज का? हमारा ढांचा, जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, जिसपे हम लोग मूव कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं जैसे कि हमारे अंदर सब सोचो कि मसल्स होगा, तो मसल्स होगा तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे, चलेंगे कैसे, लोकोमोट कैसे करेंगे, मूवमेंट कैसे करेंगे, ये सब हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को एक प्योर ढांचा की जरूरत है। उसके बाद अगर मान लो कि हमारे लाइक रिब्स नहीं होंगे या फिर हमारा बॉडी स्केलेटल नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तो फिर हम लोग मतलब काम कैसे करेंगे, जरा बहुत बताओ तो। लिवर हमारा डैमेज हो जाएगा तुरंत, कहीं भी चोट लगा, कोई भी एक घूसा मारा, बस कहानी खत्म तुम्हारा फिर। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम में चलो देखते हैं क्या क्या है। The hand and supportive or protective element of the animal body constitute the skeletal system or skeleton। ठीक है, अब हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, और हार्ट सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पॉइंट को नोट कर लेना। वीवीआई है ये सब। अगर तुम लोग इतने नोट्स नहीं बनाओगे तो ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ ना, उससे बस नोट कर लेना, ताकि तुम लोगों को एक ओवरव्यू और एक मैप रहे दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स 206 एंड फ्यू कार्टिलेजेस। ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो एक फ्रेमवर्क में डिनोट होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ किसका? बोन्स का। और हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखना, एक चीज देखना बच्चों, कि जो हमारा जो छोटा बच्चा होता है, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनमें बोन्स कितना होता है? बोन्स उसमें बहुत कम होता है, उसमें कार्टिलेज होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें, ठीक है। तो इसीलिए फ्यू कार्टिलेज, हम लोगों में भी कार्टिलेजेस आते हैं। न्यू बॉर्न में हमारा पता है कितना रहेगा बोन्स? न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी में हमारा रहता है 306 बोन्स बोल लो और कार्टिलेज बोल लो, क्योंकि जिस टाइम तक वो बेबी बहुत छोटा सा रहता है उसमें बोन्स का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से। इसे नोट कर लेना कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है अब हमारा? अब देखते हैं हम लोग फंक्शंस। इट सपोर्ट्स द इंटरनल सॉफ्टन ऑर्गन्स, ठीक है। क्या सपोर्ट करता है? इंटरनल सॉफ्टर ऑर्गन्स। हमारा सॉफ्टर ऑर्गन्स कौन सा होगा? लिवर होगा, लंग्स होगा, हार्ट होगा, ठीक है। वेरी वेरी सॉफ्ट ऑर्गन्स इसका सपोर्ट का काम करता है। अब मान लो हमारा रिबकेज नहीं रहेगा, तो फिर हमारा बोन सपोर्ट कैसे करेगा? किसको सपोर्ट करेगा भाई? फिर डैमेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट्स, ठीक है भाई, डेलिकेट पार्ट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द मूवमेंट,
मूवमेंट में हेल्प करता है। मैंने पहले बताया कि मैं इधर से मूव कर रही हूँ, उधर जा रही हूँ, फिर उधर से मूव करके इधर आ रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमारा मूवमेंट में। अगर मान लो लेग्स में हमारा बोन्स नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी इधर उधर लुचुर पुचुर कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स, ठीक है, हमारे हैंड्स में मसल्स में अटैच होते हैं। अब देखो हैंड्स में मसल्स है, ठीक है, अराउंड रहता है उसके, ताकि हम लोग हाथ हिला सके, हाथ चला सके, किसी को मुक्का मार सके। इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप एंड फॉर्म। अगर मान लो कि हमारे बॉडी में बोन्स नहीं रहता तो हमारा बॉडी कोई ये रहता, किसी का शेप नहीं रहता, मसल्स हमारा उधर फेंका रहा होता, ठीक है, काट हमारा हाथ उधर जा रहा होता, ठीक है, मतलब सोचो, जरा सोचने की बात है। तो ये क्या करता है, हमारा शेप और साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन ब्रीदिंग, ट्रेकियल रिंग्स, स्टर्नम एंड रिब्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे ब्रीदिंग में कैसे फॉर्मेशन, मतलब कैसे ब्रीथ करते हैं हम लोग, तो उसमें कैसे बोन्स हेल्प करता है, ओके। उसके बाद इट हेल्प इन हियरिंग एज ईयर बोन्स मिड ईयर्स ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा बोन कैसे साउंड का फॉर्मेशन करता है और हमारे कान तक साउंड लेकर आता है। अगर मान लो ईयर में हमारा बोन नहीं होता तो हम लोग कैसे सुनते हैं, बस विद द हेल्प ऑफ बोन हम लोग सुनते हैं, ओके। इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसे लिख लेना तुम लोग, इसे लिख लेना, जैसा भी लिखो लिख लेना, ओके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो उसके बाद ये देखो, ये है हमारा बंटी, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बंटी। अब हम लोग पढ़ेंगे बंटी के बारे में। बंटी का स्केलेटल सिस्टम, बंटी इसका नाम ही रख लेते हैं, बंटी स्केलेटल सिस्टम। बेटा बंटी नाम बेटर है ना, बोलो जल्दी बोलो। ह्यूमन कार्ड के बंटी लिख दो यहाँ पर, वो वाला बंटी नहीं, चचोरे वाला नहीं। Bunty skeletal system. On the basis of position of the skeletal structure in the body, the skeletal system is divided as एक्सियल और एपेंडिकुलर। हमारा बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, मतलब स्केलेटल सिस्टम है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एक्सियल एक एपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारा आता है 80 बोन्स, उसके बाद एपेंडिकुलर में आता है हमारा 126 बोन्स, ठीक है। अब देखो एक्सियल मतलब क्या, ये स्कल से लेकर बंटी का रिब्स, बंटी का स्टर्नम, बंटी का लंबर, बंटी का कॉर्काई, बंटी का स्कल, बंटी का नेक, ये सब आता है, ठीक है। अब आता है एपेंडिकुलर में बंटी का हाथ, दोनों हाथ, बंटी का पेक्टोरल गर्डल, बंटी का पैर, ठीक है, ये सब आता है एपेंडिकुलर में। उसके बाद एक्सियल में भी हमारा आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। उसके बाद एपेंडिकुलर में हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, आर्म बोन्स, पेल्विक ग्लैंड्स और लेग बोन्स, ठीक है। इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसे, तब आगे बढ़ सकूं मैं। ताकि नोट कर लिया, बैठो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्कल मतलब बंटी का स्कल, नॉट हमारा स्कल, बंटी का स्कल आता है। हम लोग बंटी के स्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लिखते रहना ताकि समझ में आए। आज का नोट्स कैसा है वैसे। स्कल, उसके बाद हमारे स्कल में कितने बोन्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 बोन होते हैं हमारे स्कल में, गिन के बता रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी। तो देखो, इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड, ठीक है। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ बोन्स, ठीक है। अब हमारे देखो स्कल में कैसा होता है, 8 बोन्स होते हैं, 8 बोन पाए जाते हैं प्रॉपर, ठीक है। पहला को हम लोग क्रेनियल बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स, ठीक है।
Cranial is the skeleton of head. It is the outer protective covering of the brain. It is made up of 8 cranial bones. ठीक है, हमारे हेड में 8 cranial bones होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? पैरा होता है, पैराइटल पैर में होते हैं. ठीक है, उसके बाद फ्रंटल, एथेमोइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P F E, पेट ऑफ लिख दे, क्या पेट ऑफ लिख दे ऐसे, P E T, पेट, P E T, पेट, O F S, ऑफ S. ठीक है, पेट ऑफ. डन. ठीक है, ऐसे. अब पैराइटल 2 में ऐसे याद कर लेना, इसको शॉर्ट में बता रही हूँ. ठीक है, एथमोइड 1, ठीक है, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, उसके बाद हमारा आता है फ्रंटल 1 और स्फेनॉइड 1. P और T सिर्फ जो है वो तुम्हारे पैर में पाए जाएंगे. अब देखो हम लोग स्कल का देखते हैं ये चीज. वो लाइट भी आ गया, मैं डर ही गई. देखो हमारा पैराइटल और फ्रंटल. देखो फ्रंटल जो है ना हमारा इस वाले बोन को कहते हैं हम लोग फ्रंटल. उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आता है वो पैराइटल होता है. टेम्पोरल हमारे ये कान के एरिया, ये जो साइड में है ना कान का ये वाला एरिया, इसमें आता है हमारा टेम्पोरल. उसके बाद आता है स्फेनॉइड. स्फेनॉइड हमारा देखो कैसे दिमाग के पास है, जहाँ पे बोलते हैं ना हम लोग स्क्रू है तुम्हारा ढीला हो गया, बोलना मतलब ऐसे बोला तुम्हारा स्फेनॉइड ढीला हो गया है. तो ब्रेन का स्क्रू को हम लोग स्फेनॉइड बोलते हैं. उसके बाद आता है टेम्पोरल. मैंने बता दिया कान के पास वाला. ये देखो ये हमारा ना कान है. रुको दूसरे कलर से दिखाती हूँ. कान का छेद दिखा रही हूँ मैं तुम्हें आज. ये देखो यहाँ पे ये हियरिंग का पावर है, मतलब यहाँ पे हमारा आउटर में कान होता है जिससे हम लोगों को सुनाई देता है. ये हमारा टेम्पोरल बोन. ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये वाला फ्रंटल जिसको हम लोग माथा बोलते हैं, और अपने बिहारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे? कपार. कपार बोलते हैं ना. वेल डन, मैं बिहारी हूँ वैसे प्योर एकदम. उसके बाद देखो इथोमॉइड. इथोमॉइड हमारे इस एरिया में आता है. इथोमॉइड देखो जैसे जो हमारा नोज का और जो ब्रेन है ना उसके जो बीच में अंदर ऐसे बीच में एक लेयर रहता है पतला सा बोन का, उसको कहते हैं इथोमॉइड. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टेम्पोरल हो गया. ऑसिपिटल. ऑसिपिटल हमारा इस एरिया में आता है, इस वाले एरिया में. ठीक है, यहाँ पे रहता है हमारा बोन. उसके बाद ये कर लिया, ये जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. जल्दी चलो कर लो, जल्दी से लिख लो इसे, बैठो. उसके बाद स्टार्ट करते हैं. चलो देखो, उसके बाद आता है हमारा फेशियल बोन. फेशियल बोन हमारा जो होता है हमारा फेस का बोन. फेशियल बोन मतलब और क्या, फेशियल बोन हमारा 14 होता है. ठीक है, एस्थेटिक का 14. इसे हिंदी में मत बोलना, बहुत गंदा है. फेशियल बोन, it forms the front part of the skull. These are 14 facial bones. ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग अब पढ़ते हैं फेस के बोन्स के बारे में. तो फेस का बोन बेसिकली क्या होता है? आज हम लोगों को सिर्फ बोन्स पढ़ना है. ठीक है, तो आज हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे फेशियल बोन्स के बारे में. फेशियल बोन्स में हमारा 14 बोन्स आता है. उसके बाद इसको करते हैं हम लोग कैसे. देखो पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं. चलो नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं. इसे थोड़ा बड़ा करो, दिख रहा होगा बेसिकली. फर्स्ट हमारा आता है नेजल. नेजल मीन्स नाक का बोन. ये वाला देखो इधर वाले हिस्से में ये दिख रहा है, ये हमारा नेजल बोन है. ठीक है, उसके बाद आता है पैलेटाइन. पैलेटाइन हमारा ये वाला चीज, ये देख रहे हो नाक के बीच वाला, ये जो दो ऐसे है जिससे मेरा नाक खड़ा है उसको बोलते हैं पैलेटाइन. ओके,
उसके बाद हमारा आता है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग ब्लश लगाते हैं, ऐसे ऐसे लड़कियाँ मेकअप करती हैं सुबह सुबह उठकर। मैं तो मेकअप करके आती हूँ, सुबह सुबह उठकर उठेंगी, मुंह धोएंगी और मेकअप करेंगे ऐसे ऐसे। तो ये हमारा क्या है, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिला। मैक्सिला हमारा ये अपर लिप्स का बोन, यहाँ पे टच करो, देखो लिप्स के अंदर बोन्स दिख रहे हैं, उसे मैक्सिला कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मैंडिबल। मैंडिबल मतलब ये जिसका जॉ लाइन होता है, ऐसे करते हैं ना ऐसे। अभी एक ट्रेंड चला है ना, ऐसे करते हैं। मेरा तो है नहीं जॉ लाइन्स, मतलब ऐसे चिक्स है, तो ठीक है। ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला। उसके बाद हमारा आता है वोमर। वोमर देखो, वोमर मतलब वो मर नहीं भाई, ये नोज का ये जो बीच वाला, जैसे ये तो कार्टिलेज है ना, ये वाला कार्टिलेज होता है हमारा, ठीक है। देखना दाब कर देखना, दब जाएगा। मेरी फ्रेंड बैठी है, वो मेरे को देखकर हंस रही है। तो ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे जो बोन होता है बीच में ऐसे ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बनता है ऐसे, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे करके नाक खड़ा रहता है, किसी किसी का चपटा भी रहता है। तो यहाँ पे जो बोन पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग वोमर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये जो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं हम लोग वोमर, इस वाले एरिया में, ओके। उसके बाद होता है हमारा इंफेरियर नेजल कॉन्काई। इंफेरियर नेजल कॉन्काई जो हमारा ये रहता है, इसके ये जो हमारा जो नेजल है ना, उसके अंदर वाला जो हिस्सा रहता है, ये हमारा होता है तुम्हारा इंफेरियर नेजल कॉन्काई। इसे भी जल्दी से उतार लो, जल्दी उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। हम लोग फिर ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ईयर्स में कितने बोन्स होते हैं। जल्दी पढ़ लो, 3 ही बोन्स होते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलो नेक्स्ट उतार लिया बेटा। उसके बाद चलो इसे भी उतार लेना जल्दी से, इसे दूसरे कलर से ले लेती हूँ। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में। ईयर्स में हमारे बेसिकली 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। 3 ही बोन होते हैं जो पाए जाते हैं। 3 ऐसे क्या ऐसे 3 दिखा रही हूँ बच्चों, 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे ईयर्स में ear ossicles are known as auditory ossicles. They are the 3 bones present in the middle part of the human ears. So there are total of 6 ear ossicles in the body. देखो हमारे ईयर में 3 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे। और उसके बाद ये हमारे बॉडी के पूरे बॉडी के 3 सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं। कौन कौन से? इनकस, मैलिस और स्टिपिस, ठीक है। ये हमारे सबसे 3 छोटे बोन होते हैं जो पाए जाते हैं। एक कान में 3, एक कान में 3, ठीक है। टोटल हमारे 6 बोन्स होते हैं। उसके बाद the ear ossicles are the 3 of the smallest bone in the human body. इसे उतार लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे उतार लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या करना है बेटा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, किधर गया, इसको उतार लिए बेटा। उसके बाद हमारा आता है हाइरॉइड। हाइरॉइड क्या है, अब सोचो क्या है। देखकर तो पता चल ही गया होगा हाइरॉइड क्या है। देखो हाइरॉइड बोन जो हमारा रहता है वो ऐसा रहता है। ये देखो, ये वाला जो चीज देख रहे हो, ये वाला पार्ट, होप सो दिख रहा हो, ये हमारे इस वाले एरिया में रहता है। यहाँ पे ऐसे दबाओगे ना तो मतलब अंदर में रहता है थोड़े। उसके बाद इट इज द यू शेप बोन, ठीक है, ऐसा रहता है कुछ इस तरीके का। एक ही बोन पाया जाता है यहाँ पे जो तुमको तुम्हारे मैक्सिला को सपोर्ट करता है, ओके। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी अबव द लेरिंग्स, ठीक है। हमारे जो लेरिंग्स रहता है उसमें ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट रहता है बकल कैविटी अबव द लेरिंग्स, मतलब लेरिंग्स के पहले, ओके। उसके बाद इट इज द ओनली बोन दैट इज नॉट इन द कॉन्टैक्ट विथ एनी बोन्स,
ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट का काम करता है यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये किसी बोन से सपोर्ट मतलब बोन्स के कांटेक्ट में नहीं होता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन, ठीक है, हमारा टंग बोन का काम करता है, टंग के बाद ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर सर्टेन टंग मसल्स एंड द फ्लोर्स ऑफ द माउथ, ठीक है। उसके बाद देखो ये हायर्ड बोन है, ऐसा ही कुछ यू शेप में रहता है जो हमारे टंग के नीचे, मान लो इसका ये जीभ है, जीभ रेड कलर का होता है, पिंक भी होता है क्या, चलो पिंक बना देते हैं, ये मान लो जीभ है इसका, पिंक 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 लिप्स पिंक लिप्स मत बोलना मारेंगे, ठीक है, ये जीभ है ये जीभ है इसका। उसके बाद ये जीभ के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है, ये हायोइड बोन, और ये रहता है तुम्हारा यू शेप्ड में, देख रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्या है, अब आता है हम लोग एक्सियल स्केलेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल का डिवीजन, ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे हमारा क्रेनियल, जो हमारा हेड का बोन था। उसके बाद हमारा होता है एक्सियल में ये फेशियल बोन, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। तो इसमें कौन कौन सा आता है, ये तो तुम लोग देखे थे, देख ही लिए थे ये तो। पहला आता है फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड, टेम्पोरल और स्फेनॉइड। ये हमारा हेड का बोन्स था, हेड का बोन्स था। उसके बाद ये हमारा क्या था, ये वाला जो पार्ट था हमारा पूरा, ये हमारा था फेस का पार्ट, ठीक है, फेस, फेस, ठीक है। इसको हम लोग देखो ऐसे याद कर सकते हैं, विक्टोरिया कैन नॉट मेक बाय माई पेट जेब्रा लाफ, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। वी से वोमर, सी से कॉन्के, एन से नेजल बोन, एम से मैक्सिला, एम से मैंडिबल, पी से पैलेटाइन, जेड से जाइगोमैटिक और एल से लैक्रिमिनल। और उसके बाद इसमें देखो फ्लफी पपीज ऑन एवरी थर्ड स्ट्रीट, ठीक है। इसे हम लोग ये याद कर सकते हैं कि एफ से फ्रंटल, पी से पैराइटल, ओ से ऑसिपिटल, ई से इथेमॉइड, टी से टेम्पोरल और एस से स्टेफेनॉइड। उसके बाद फिर हम लोग चलो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला देख लेना तुम लोग एक बार। अब हम लोगों का स्कल, स्कल जो हम लोगों का होता है ना वो डाइकोटिलिडन होता है, ठीक है, डाइकोटिलिडन, मीन्स हमारा स्कल जो है वो पेयर में रहता है, मतलब मैं बता रही हूँ, देखो ये हमारा, देखो मान लो कि ये मोनोकोटिलिडनिक है, ठीक है, मोनोकोटिलिडन है। इसमें देखो, इसमें ये जो चीज है ना, इसमें ये एक है, ये जो दिख रहा है होगा तुम लोगों को, ये एक है, ओके। अब देखो जैसे बर्ड का रहता है, बर्ड ऐसे से करती है, ऐसे से करती है, दैट्स इट, हो गया। ये पूरा 360 तो रोटेट नहीं कर सकती ना, या फिर कर भी सकती हो, ठीक है, लेकिन हमारा ह्यूमन जो रहता है उसमें ये दो रहता है, ये देखो डाइकोटिलिडन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे मूव कर सकते हैं और ऐसे मूव कर सकते हैं, अगर हम 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। तो वही चीज इसमें दिया हुआ है, वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, इसका जो बर्ड का रहता है वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल रहता है, लेकिन ह्यूमन का हमारा 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स रहता है, मतलब हमारे में 2 रहता है। एग्जाम्पल बर्ड्स और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी वही होता है। और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल आता है ह्यूमंस का, ठीक है, इसमें लिख लेना 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ, ऑसिपिटल कॉन्डाइल आर द बोन आर्टिकुलेशन दैट आर प्रोजेक्शन ऑन द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। उसके बाद बोन, ह्यूमंस हैव डाइकोटिलिडनिक स्कल्स इन द प्रोस्टिट्यूट एंड देयर
are these two rounded occipital condyles. They attach with the first vertebrae. अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्राई के बारे में कि वर्टिब्राई है क्या आखिर में, इसे नोट कर लेना, इसके बाद पढ़ते हैं। अब हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले उतार लो। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है हमारा, पहले बताओ वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, देख के तो पता चल ही गया होगा कि वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया। आज सर नहीं है बच्चों, कुछ हुआ ना तो सर मेरा एग्जाम में करेंगे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ही लेकर जाऊंगी। तो सर मेरी कोई गलती नहीं है, आपके बोर्ड की गलती है, आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं आपके बोर्ड। आज जो है तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आज तुम्हारी एक दूसरी मैम आने वाली है इस लेक्चर में। The ventral column of the backbone is curved and lined dorsally in our body. देखो अब एक चीज बताती हूँ, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल में दो डिफरेंस होता है, ठीक है, कि डॉर्सली पीछे जाता है, वेंट्रली आगे आता है, ठीक है। अब देखो वेंट्रल और डॉर्सल में, अब देखो तुम पता कैसे करोगे कि कौन सा डॉर्सल है कौन सा वेंट्रल है, ऑलवेज कंफ्यूज हो गए, ऐसे कर देना, ठीक है, ये विक्ट्री नॉट विक्ट्री, ऐसे सेल्फी लेते हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे नहीं, ऐसे करना, और जो ये इधर आएगा, ठीक है, ये डॉर्सल मतलब ये वेंट्रल हो गया वी, ठीक है, उसके बाद ये हमारा डॉर्सल है, पीछे का साइड हमारा डॉर्सल, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कहाँ है, डॉर्सल साइड में, मींस किस साइड है, पीछे साइड है, ओके। उसके बाद ये हो गया क्लियर, डन। इट कंप्राइजेस 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्राई, ठीक है। अब देखो हमारा जो स्पाइन है, यहाँ ऑसिपिटल कॉन्डाइल से लेकर यहाँ तक जो स्पाइन है, जिसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा किससे अरेंज है, 26 सीरियली अरेंज यूनिट ऑफ वर्टिब्राई, इसको वर्टिब्राई बोलते हैं। इसके अंदर हमारा ऐसे करके स्पाइन आता है, ठीक है। कोई और कलर्स बना दो क्या स्पाइन, ताकि तुम लोगों को पता चले, रेड से बना देती हूँ, देखो ऐसे स्पाइन जाता है हमारा, ओके डन। अब दूसरा देखते हैं, चलो। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्पाइन, यू नो वेरी वेल कि स्पाइन कितना जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात देखो, ये अगर मान लो हमारा स्पाइन नहीं रहेगा तो वी विल नॉट एबल टू स्टैंड, ओके। उसके बाद देखो फंक्शन, इसका फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस तो लिखना ही पड़ेगा। इट बियर्स द बॉडी वेट, ठीक है, इन द स्टैंडिंग पोजिशन एंड वाइल द बॉडी इन मोशन। अब देखो मैं खड़े खड़े पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम लोगों को खड़े खड़े पढ़ा रही हूँ, आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं खड़ी हूँ, सिंपल सी बात, मैं खड़ी होकर ही पढ़ाऊंगी, तो मेरा जो सारा बॉडी का वेट है अभी किस पे, स्पाइन के ऊपर है, ओके। अब मेरा मान लो स्पाइन अगर टेढ़ा हुआ तो मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगी, हेलो बच्चों ऐसे करके, तो मेरा स्पाइन स्ट्रेट है, मैं सीधा खड़े होकर एक एबल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हमारा स्पाइन इसी में हेल्प करता है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट द स्पाइन कॉर्ड्स, वर्टिब्राई स्पाइन कॉर्ड, हमारा जो ये स्पाइन मैंने बनाया रेड से, ठीक है, इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बीचों बीच स्पाइन रहता है, ठीक है, स्पाइन कॉर्ड, ये कॉर्ड होता है हमारा बीचों बीच, ठीक है, इस ये जो हड्डी दिख रहे हैं इसके बाद रहता है कॉर्ड, ठीक है, उससे हम लोगों को उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इट सपोर्ट द हेड, हमारे हेड को भी सपोर्ट करता है। अब मान लो स्पाइन नहीं रहता तो हम लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे एक बार हेड इधर मूव करा, एक बार इधर मूव करा, एक बार ऐसे तो नहीं, ये हमारे हेड को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद इट सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये हमारे रिब्स से भी अटैच होता है, जो हमारा किसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, ईच एंड एवरीथिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, ओके। नेक्स्ट पहले बता देती हूँ एक चीज और, रुको।
ये देखो हमारा जो वर्टिब्रेई कॉलम है ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सर्विकल, थॉरिक्स, लंबर, सैक्रम और कॉन्काइड। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला जो एरिया यहाँ तक आता है इसको हम लोग बोलेंगे सर्विकल। उसके बाद थॉरिक्स हमारा आता है ये जो रिब्स के एरिया में रहता है उसको हम लोग थॉरिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लंबर जो रिब्स के नीचे रहता है उससे लंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है सैक्रम जो रिब्स का लास्ट एंड है वो। उसके बाद हमारा आता है कोकाइक्स जो हमारा टेल रहता है। ठीक है, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको जल्दी जल्दी उतार लो, जल्दी से उतार लो इसे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा है तो जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश करो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 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 क्या ये चीज है या तुम्हारे लिए कोई अजूबा शायद। The component of the vertebral column are known as vertebrae। ठीक है, vertebrae। ठीक है, उसके बाद the anterior with the large disc like flattened part is known as body centrum। अब देखो ये हमारा मान लो कि हमने एक पार्ट इसका ले लिया, मान लो एक पार्ट हमने यहां से इसका निकाल लिया। इसका ये पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया, ये पार्ट हम लोगों ने एक पार्ट मान लो निकाल लिया। ये एक पार्ट इतना ही होता है। ठीक है, ये इतना सा छोटा सा। अब एक पार्ट को हम लोगों ने निकाला मान लो यहाँ से। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग आगे कैसे करते हैं। चलो ये देखो, ये हमारा एक पार्ट है वो निकाला हुआ छोटा सा। उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोगों का स्पाइन जुड़ा हुआ रहता है इससे। ओके बेटा, द कंपोनेंट ऑफ द वर्टिब्राई कॉलम इज नोन एज वर्टिब्राई। ठीक है, द एंटीरियर विद द लार्ज डिस्क फ्लैटेंड पार्ट इज नोन एज सेंट्रम। देखो ये जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सेंट्रम करते हैं। ये पता है कैसा मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जाली जाली होता है ऐसे ऐसे, ये ऐसा होता है कुछ। मैंने एक में किसमें डाइसेक्शन किया था उसमें बोन्स था। ठीक है, मेरे पास फोटोज होगा तो मैं दिखाऊंगी तुमको कभी। वो बोन्स जो होता है ना वो जाली जाली जैसा रहता है। ठीक है, तुमको पता नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे छोटा, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है कहीं होल, पूरा होल रहता है। तुम सोच रहे हो ना कि हड्डी एकदम मजबूत ठोस लकड़ी जैसा होता होगा, बीच में कोई भी गैप नहीं, बीच में छोटे 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 माइक्रोस गैप रहते हैं, वो आंख से भी दिखते हैं। जो हड्डी सूख जाता है ना उसमें देखना। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा यू शेप्ड है ऐसे कर वी शेप्ड, इसमें हमारा इसके अंदर से हमारा स्पाइन जाता है। ठीक है, जो इसे हम लोग तो ऐसे किया ना ट्रांसवर्स, जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन है ना ये। तो अब हमारा ये ऐसा ऐसा पार्ट कर ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये मान लो स्पाइन है और मतलब वर्टिब्राई है। ठीक है, इसके अंदर से ऐसा करके स्पाइन जाता है ना, तो ये वही होल है जिससे स्पाइन जाता है टोटल। ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल आर्क है, ये चीज, ये न्यूट्रल आर्क। उसके बाद है तुम्हारा ये एंटीरियर। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोस्टीरियर पोर्शन इज नोन एज न्यूट्रल आर्क। ये पोस्टीरियर पोर्शन जो है इसको हम लोग न्यूट्रल आर्क बोलते हैं। द न्यूट्रल आर्क फॉर्म्स द होल नोन एज वर्टिब्राई फोरामेन। ठीक है, जो न्यूट्रल आर्क तुम्हारा होल जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्राई फोरामेन। The 24 vertebrae formae together form the vertical canal और neural canal। इसको हम लोग जो vertical canal भी बोलते हैं और neural canal भी बोलते हैं। The spine cord passes through this neural canal। ठीक है, ये जो canal है ना, तो इसको दूसरे कलर से बना दो। ये जो कैनाल है ना, इसका स्पाइन जाता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मैंने बताया फर्स्ट हमारा ये 7 होता है, ये रुको
मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, अब हम लोग उस 5 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो चलो। The vertebrae are grouped into 5 types, मैंने बता दिया पहले, depending on the level of vertebral column where they are found. Okay, cervical 7. अब देखो, यहाँ था हमारा cervical, ये चीज, यहाँ पे हमारा thorax, ये इतना आता है thorax, lumbar, sacrum और ये corncax. तो बच्चों पार्टी होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं क्या पढ़ा रही थी, हाँ, कि हम लोगों का जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके हम लोगों को 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचों पार्ट्स का डिवीजन करेंगे, उसके बाद पांचों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पांचों पार्ट्स हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्या क्या फंक्शन है इसके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद देखो, मैंने बताया कि सर्विकल हमारा इतना है, ठीक है, इतना सा पार्ट, इसमें हमारा 7 बोन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो वर्टिब्राई में 26 बोन्स मैंने बोला, तो उससे हम लोग 26 बोन्स कंप्लीट करेंगे। कैसे डिनोट किए हुए, कितने कितने पार्ट में डिनोट किए हुए। इट इज प्रेजेंट इन द नेक, ठीक है, ऑब्वियसली नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है। दे आर 7 इन नंबर, ऑलमोस्ट मैमल्स, ठीक है। मतलब हमारे जो जितने भी मैमल्स कैटेगरी के जो जितने भी आते हैं सब में हमारा 7 बोन्स सर्विकल में पाया जाता है। द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्राई इज द एटलस, ठीक है। पहला को हम लोग एटलस करेंगे, मतलब एटलस कहेंगे। इट आर्टिकुलेट्स विद द occipital condyle and support the head. occipital condyle मैंने क्या बताया था, occipital condyle मतलब दिस वाला एरिया, दिस एरिया जो आएगा वो हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहेंगे। उससे जो जॉइंट होता है बोन, उससे वो जो 7 बोन जॉइंट होता है, पहला 7 बोन वो हमारा क्या होता है, सर्विकल, ठीक है। द सेकेंड वर्टिब्राई इज नोन एज एक्सिस। देखो दिखाती हूँ, पहला बोन जो यहाँ ऑसिपिटल से जॉइंट है ये हमारा है तुम्हारा एटलस, उसके बाद वाला एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और देखो इसमें कि ये देखो, फर्स्ट हमारा एटलस, सेकेंड हो गया हमारा एक्सिस। ये हमारा पहला बोन है जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारा दूसरा बोन है जो एटलस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कर कर हमारे पास 7 बोन्स है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे भी मान लो कि हम लोग एक्सरेज कराते हैं, जब भी हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग एक्सरे करवाते हैं तब देखना कि रिपोर्ट्स जो आते हैं उसमें हमारा कोई भी ऐसा नहीं बोला जाता है कि सर्विकल में ये वाला डैमेज हो गया, एटलस डैमेज हो गया या एक्सिस डैमेज हो गया, ऐसा नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं, C1 डैमेज हो गया, C2 डैमेज हो गया। देखना कभी रिपोर्ट्स देखना, मेडिकल का रिपोर्ट्स चेक करना, या फिर कभी तुम लोगों का बैठे बैठे कमर पेन हो रहा हो तो देखना कि उसमें कौन सा बोन के बारे में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 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 हमारा आता है थॉरिक्स। थॉरिक्स थॉरिक्स हमारा आता है इसके बाद सर्विकल के बाद सॉरी, देखो थॉरिक्स में हमारा ऐसा ही होगा जैसे इसमें था, T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, इसमें 12 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे चेस्ट के एरिया में पाए जाते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाया है वो 12 बोन्स, मतलब जितना भी हो 12 बोन्स वो हमारे चेस्ट के एरिया, चेस्ट के पीछे एरिया में, मतलब दिस वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो उसको थॉरिक्स रीजन में पाया जाता है बेसिकली, तो उसको बोलेंगे थॉरिक्स 12। दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट लेवल, चेस्ट लेवल में पाए जाते हैं। दे आर 12 इन नंबर, 12 नंबर में होते हैं। दे आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन सर्विकल वर्टिब्राई, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो नेक का जो बोन है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू थॉरिक्स का बोन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे ना तो देखेंगे कि ये नंबर भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। देखो ये हो गया। नेक्स्ट इसको उतार लो, जल्दी जल्दी उतार लो इसे।
अब देखो लंबर में हमारा 5 बोन आता है, ठीक है। 5 बोन जो होता है ये एज कंपैरिजन टू थॉरिक्स ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। बोलो क्यों ज्यादा स्ट्रांग होता है? क्योंकि जैसे मान लो मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरा वेट पूरा बॉडी का वेट पैर में भी नहीं है, लंबर में है। तो छोटा सा इक्लाइस आ गया था बच्चों, मुझे बहुत ज्यादा वो क्या सफोकेशन फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, इंग्लिश का ही वर्डिंग भूल जा रही हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग लंबर के बारे में पढ़े थे, तो लंबर क्या होता है? लंबर वर्टिब्राई आर द प्रेजेंट इन द लोअर बैक, ठीक है, हमारे लोअर बैक में होता है, इस वाले एरिया में, ठीक है। दे आर 5 इन नंबर, 5 इन नंबर में होते हैं, ठीक है। दे आर द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल वर्टिब्राई। मैंने ये 2 वर्टिब्राई पढ़ाया, एक कौन और ये वाला थॉरिक्स, कौन का है और थॉरिक्स कौन का, सॉरी सर्विकल और थॉरिक्स, ठीक है। तो इस दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? लंबर। लंबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमारा, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ तो इसमें मेरा पूरा बॉडी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, और हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखो जैसे एक चीज मैं और बताती हूँ, जैसे जिस टाइम पर जिस टाइम पे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद जब बेबी का डिलीवरी होता है तो सबसे पहले लंबर को फ्रैक्चर किया जाता है, मतलब फ्रैक्चर नहीं किया जाता है, लंबर को ये किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो लंबर एक्सपैंड कर सके, ठीक है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके एक प्रेग्नेंट लेडी को, कि अपने साथ साथ में एक बेबी को भी वो ये कर सकती है। सोच लो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है। उसके बाद दे हैव टू बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी व्हेन द बॉडी इन द स्टैंडिंग पोजिशन। मैंने बताया कि जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरा पूरा बॉडी का वेट पड़ रहा होता है, तो मैं स्टैंडिंग पोजिशन पे हूँ तो मेरा सारा बॉडी का वेट किस पे जा रहा है? लंबर पे जा रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो लंबर को एक चीज से और डिनोट करते हैं, L1, L2, L3, L4, L5 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज देख लेना, ये देखो ऐसा ही होता है। और ये जो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो ये जॉइंट्स है, कार्टिलेजिनस, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी होगा आगे जॉइंट, इससे सारा, ठीक है। नेक्स्ट 3, 4, 5, 5 नंबर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आता है सैक्रम। सैक्रम एक हड्डी रहते हैं लेकिन आज कंपैरिजन टू अडल्ट ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। सैक्रम लंबर के बाद आता है हमारा बेसिकली। उसके बाद देखो इसमें एक चीज होता है, जब मैंने पहले बताया कि जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें सारा कार्टिलेजिनस होता है, ओके। तो उसमें एक चीज और होता है कि जैसे उसका हमारा जैसे हमारा 206 बोन्स है, उसका 306 बोन्स होता है, ठीक है। अब 306 बोन्स कैसे? जब हम लोग छोटे रहते हैं तो ये जो सैक्रम रहता है, सॉरी ये जो सैक्रम रहता है ये 5 इन नंबर में होता है। जब हम लोग ग्रो होते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1 फ्यूज हो जाता है, मतलब पांचों एक में मिल जाता है, ओके। उसके बाद देखो ये कैसे मिलता है, सैक्रम 1 फ्यूज्ड, ठीक है। 1 फ्यूज्ड क्यों लिखा हुआ है? मैंने पहले बताया कि 4, 5 बोन मिलके एक बोन बनाता है, ठीक है। तो बेबी का फॉर्मेशन, मतलब बेबी का जो बोन रहता है वो ऑब्वियसली वो उस टाइम छोटा छोटा पार्ट्स में रहता है। जब हम लोग एडोलेसेंस क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा पूरा एक बोन बन जाता है। देखो इसके बारे में पढ़ो पहले। 5 sacrum vertebrae are fused forming the sacrums. The vertebrae are separated in the beginning but started to fuse during the adolescence, ठीक है। इससे very very important, the sacrum lie between the innominate of hip bone, ठीक है। हमारे हिप के एरियाज में रहता है वो बोन, ठीक है, लंबर के बाद। उसके बाद देखो ये वाला जो बोन है ना, ये पहले कैसा रहता है? ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एडोलेसेंस क्रॉस करते हैं तो ये बोन कैसा हो जाता है? ये पूरा एक बोन हो जाता है, ठीक है। एक बोन ऐसा, ये टोटल देख रहे हो, ये जॉइंट्स है, इसमें कोई ज्यादा जॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये पूरा एक बोन ही बन गया है। उसके बाद कॉकाई में भी ऐसा ही होता है, कॉकेक्स, ठीक है। एक 1 फ्यूज रहता है, इसमें 4 बोन्स रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉकाइजील वर्टिब्राई फ्यूज टू फॉर्म अ कॉकाइक्स। द वर्टिब्राई सेपरेटेड इन द बिगिनिंग बट start to fuse during the adolescence same as sacrum। और द इसको हम लोग वेस्टिजियल टेल भी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा जो स्पाइन
का बोन एंड होता है तो उस पर एक टेल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग कॉर्काइक्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी 4 इन नंबर में होता है, 1 2 3 4। जब हम लोग एडोलेसेंस क्रॉस करते हैं तो ये सब फ्यूज हो जाता है, एक हो जाता है, एक बोन हो जाता है, मतलब ये एक बोन ये 2 बोन, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बोन में और एक बेबी के बोन में या फिर जो प्यूबर्टी अभी क्रॉस नहीं किया है उसके बोन में डिफरेंस होता है, ठीक है। उनके नंबर ऑफ बोन ज्यादा होंगे, हमारे कम होंगे। नेक्स्ट है स्टर्नम। स्टर्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टर्नम हमारे रिब्स के बीच में रहते हैं जिसको जॉइंट का काम करता है, ठीक है। देखो, द स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, ठीक है। हमारे दोनों रिब्स को जॉइंट करने का काम स्टर्नम करता है। उसके बाद देखो स्टर्नम कैसा रहता है, इस तरीके का। कोई और कलर ले लेते हैं, ये देखो स्टर्नम किस तरह रहता है, ऐसा। ये जो रेड पार्ट है ना सारा वो स्टर्नम है, ये ज्वाइंट करके रखा है। देखो ये कार्टिलेज है, ये वाला, ये सारा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये सब कार्टिलेज है और ये रिब्स है, ठीक है। रिब्स को ज्वाइंट करके रखा है स्टर्नम। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज फ्लैट ड्रैगेड शेप बोन, ठीक है। ये चपटा बोन रहता है, फ्लैट, ऐसे एकदम, ऐसा नहीं कि ऐसा बोन है पूरा गोल टाइप्स, ये फ्लैट बोन रहता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन, द फ्रंट ऑफ द मिडिल ऑफ द चेस्ट। देखो ये क्या रहता है ना कि हमारा जो स्टर्नम रहता है ना वो जस्ट स्किन के ही अंदर रहता है, ठीक है। स्किन का जो 4-5 लेयर रहते हैं वो उसके जस्ट अंदर, ठीक है। एक फैट लेयर, उसके बाद स्टर्नम। सॉरी। इट प्रोवाइड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स। मैंने पहले कहा रिब्स को अटैच करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन द थॉरिक रीजन एंड हेल्प इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारा लंग्स रहता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा क्या रहता है, लंग्स, जो कि प्रोटेक्टेड रहता है और ये रेस्पिरेशन में भी काम करता है। नहीं तो हम लोग मानो सांस लेते और हमारा लंग्स बाहर निकल जाता, स्टर्नम नहीं रहता तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता है ब्रो सॉरी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो स्टर्नम हमारा इसी के लिए काम आता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लो जल्दी, फिर हम लोग दूसरे आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमारा आता है रिब्स, तो रिब्स, चलो हम लोग रिब्स स्टार्ट करते हैं। रिब्स में देखो कैसा कैसा पार्ट्स बना हुआ है। फर्स्ट हमारा जो है रिब्स, इसमें दे आर द थिन फ्लैट एंड कर्व बोन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन ऑफ द अपर बॉडी। रिब्स का बेसिकली हमारा क्या काम रहता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव केज की तरह बनाता है, जैसे चिड़िया का पिंजरा देख रहे हो वैसे ही, उसी के जैसे मान लो चिड़िया के पिंजरे के अंदर हम लोग चिड़िया को सेफली रखते ताकि वो उड़ ना जाए, वैसे ही हमारा ऑर्गन्स इस केज के अंदर, इस रिब्स के अंदर सारा सेफ है, ठीक है, सारा प्रोटेक्टेड है। द रिब्स आर कंपोज्ड ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पेयर। अब जो हमारा जो रिब्स रहता है वो 24 24 इन नंबर रहता है, लेकिन 12 इन पेयर होता है, ठीक है, मतलब पेयर्ड बोन रहता है। दे आर डॉर्सली कनेक्टेड टू द वेंट्रल कॉलम, थॉरिक्स वर्टिब्राई एंड द वेंट्रली टू द स्टर्नम। मैंने पहले कहा वेंट्रल मतलब इधर, डॉर्सल मतलब पीछे, ठीक है। अब हमारा मतलब ये जो बोन्स रिब्स है ये कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये बोन्स है, ये कनेक्टेड किससे है, डॉर्सली मतलब पीछे से, ये देखो पीछे से है ना कनेक्टेड। ये जितना भी बोन्स आएगा ना 24 बोन्स, ये कार्टिलेज है और इधर पीछे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्टर्नम से कनेक्ट होकर पीछे जाएगा स्पाइन में कनेक्ट होने के लिए। दे have to articulate attachment surface of their dorsal ends, hence they are known as bicephalic। अब देखो अब आता है टर्म एक बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक मतलब क्या, पहला अटैचमेंट तुम्हारा स्टर्नम से हो रहा है, पहला अटैचमेंट किससे हो रहा है, स्टर्नम से हो रहा है। दूसरा अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, तुम्हारा पीछे वर्टिब्राई से अटैचमेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शंस, दे प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन प्रेजेंट इन द थॉरिक कैविटी
and the kidneys. They also help in the respiration process, मैंने बता दिया. Next. एक डायग्राम देख रहे हो ना, देखो ये तुम्हारा वर्टिब्राई, ठीक है, एक किससे कनेक्टेड है, मान लो यहाँ स्टर्नम है ऐसे, ठीक है, और ये कनेक्टेड है कार्टिलेज, ये घूम करके इधर गया ऐसे, ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. इधर तुम्हारा हो गया कितना सारा लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी तो नहीं, किडनी नीचे होता है, ठीक है, सारा आ गया, सारा पार्ट्स आ गया ऐसे जैसे 24 पेयर में, ठीक है, ऐसे ही. तो देखो केज बना रहा है एक, सारे केज के अंदर चले गए. वेरी गुड, वेल डन. चलो नेक्स्ट. देखो यही चीज मैं बता रही थी तुम लोगों को. अब देखो इसमें एक टर्म है ट्रू रिब्स. अब बोलो ट्रू रिब्स क्या है मैम, फॉल्स रिब्स क्या है मैम, ये तो समझ नहीं आ रहा है. देखो ट्रू रिब्स मतलब जो पूरा एकदम बोन फॉर्म हो, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा कार्टिलेज हो. और फॉल्स रिब्स मतलब इसमें कार्टिलेज का मात्रा ज्यादा हो और बोन्स का कम हो, ठीक है. और आता है दो हमारा फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स मतलब जो रिब्स सिर्फ ऐसे कवच का काम करता है, जैसे ये देखो ये सिर्फ ऐसे कवच का काम कर रहा है, लेकिन ये अटैच नहीं होता है. ये भी हमारे रिब्स में आएगा, लेकिन इसे क्या कहते हैं लोग, फ्लोटिंग रिब्स. समझ में आ गया. ट्रू रिब्स जिसमें कार्टिलेज का मात्रा कम हो, फॉल्स रिब्स जिसमें कार्टिलेज ज्यादा हो, बोन्स कम हो, मतलब नॉर्मल, ठीक है, मैक्सिमम. और फ्लोटिंग रिब्स जिसमें कार्टिलेज हो ही ना, सिर्फ बोन्स का हो. देखो ऐसे स्टर्नम ये तुम्हारा, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा स्पाइन, स्टर्नम यहाँ तक ही है, ठीक है, ये पता नहीं इसमें क्यों दे दिया. ये तुम्हारा स्टर्नम और ये तुम्हारा वर्टिब्राई. चलो नेक्स्ट. अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कैसा कैसा है, पढ़ लेते हैं इसको ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि ट्रू रिब्स क्या होता है, फॉल्स रिब्स क्या होता है. हम तो ऊपर से बता रही हैं, बोलोगे इसे लिख लेना जल्दी जल्दी ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए. देखो ट्रू रिब्स, द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स. फर्स्ट 7 पेयर, ठीक है, उसका रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर जो रिब्स होते हैं उसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं. मैंने बताया दे आर डॉर्सली अटैच्ड टू द थॉरिक्स वर्टिब्राई. डॉर्सली मतलब पीछे, वेंट्रिबल मतलब आगे, ठीक है, वेंट्रिबल को हम लोग ऐसे कह रहे थे, ठीक है. उसके बाद दे आर ventrally connected to the sternum with the help of haline cartilage known as costal cartilage. जो हमारा जो ये था, क्या कहते हैं इसे, रुको दिखाती हूँ, कार्टिलेज था. फर्स्ट 7 हम लोग चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना तक हमारा ट्रू रिब्स है. ओके, ये देखो ये कार्टिलेज है, इससे जॉइंट है, यही चीज कहना चाह रहे हैं. इसी को हम लोग एक नया टर्म दे दिए, हेलिकल, हेलाइन कार्टिलेज, इसे हेलाइन कार्टिलेज बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फॉल्स रिब्स. फॉल्स रिब्स, the 8th, 9th and 10th pair are known as vertebrae procondyl falls. The 8th, 9th and 10th pair are known as vertebral condyle false ribs. ठीक है, ये टर्म याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. They do not articulate directly, instead anteriorly connected indirectly with the sternum by costal cartilage of the 7th ribs. ठीक है, false ribs मैंने बताया. देखो false ribs कौन सा, आफ्टर ये वाला इधर 10th पेयर हुआ, ये फॉल्स रिब्स, ठीक है, जिसमें कार्टिलेज का मात्रा ज्यादा होगा ऑब्वियसली. उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लोटिंग रिब्स आता है. फ्लोटिंग रिब्स में हमारा 11th और 12th टर्म आएगा. ठीक है, द लास्ट 2 पेयर 11th and 12th ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वर्टिब्रली to the sternum of the cartilage, therefore they are known as floating ribs. ठीक है, thoracic vertebrae, ribs and sternum together to form the rib cage. ठीक है, ये 3 हमारा जो रिब्स है मिलकर पूरा एक रिब केज बनाता है. चलो नेक्स्ट. तो चलो बच्चों,
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या होता है, अब चलो देखते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब क्या, सोचो सोचो। एक्सियल हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल, आर्म्स, पेल्विक गर्डल और लेग। ठीक है, वाओ फ्लाइट भी आ गया। It lies along the transverse slide axis. The bones of the limbs along with their girdles continue the appendicular skeleton. It is called so because it gives support to the appendages. It comprises 126 bones. अब देखो 126 bones कैसे होगा। 126 bones में देखो फर्स्टली हमारा इधर 30 बोन, ठीक है, इधर 30 बोन, इधर 30 बोन और इस तरफ 30 बोन। बाकी का जो हमारा है बोन्स बचा हुआ वो हमारा इधर आ जाएगा। चलो हम लोग काउंट करेंगे, बोन्स काउंट करेंगे आज हम लोग बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे। पेक्टोरल गर्डल also known as pectoral girdle is also known as shoulder girdle. Shoulder girdle मतलब what? Also known as shoulder girdle act as point of attachment for the upper limbs and the arms muscles made up of two hubs, scapula और cranials. Okay, चलो देखो स्कैपुला को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा पीठ में जो एक दिखना पहाड़ जैसा रहता है, पता नहीं तुम लोगों का होगा या नहीं होगा, तुम लोगों का तो होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसे पीठ के दिस वाले एरिया में ना हमारा रहता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ये स्कैपुला। और स्क्रेलियंस जो है ये हमारा ब्यूटी बोन इसे कहते हैं। देखो यहाँ पे ये हड्डी है, ये वाला हड्डी, इसे कहते हैं हम लोग क्रेवियल्स। The scapula is largest triangular flat bone. It consists of spine and a body. ये हमारा ऐसे है, इस तरफ हमारा स्पाइन आया, फिर इधर ये एक ट्रायंगुलर इधर रहेगा, ठीक है, फिर इधर से ये अटैच, ये कनेक्टेड, ठीक है। इसके बाद द स्लाइड, चलो ये जल्दी जल्दी उतार लो इसे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे स्कैपुला के बारे में। अब हम लोगों को जो पीठ में जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में बेसिकली है द स्पाइन प्रोजेक्ट as the flat expanded process are known as acromial. अब देखो 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 क्या ये चीज है, देखो ये जो तुम्हारा यहाँ से जॉइंट रहेगा फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस इसे कहते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये स्पाइन शेप्ड रिजिड, ये जो है देखो ये थोड़ा कान की जैसा नहीं लग रहा है तुम्हारा कि तुम्हारा कान हो, बट ये कान नहीं है। बॉडी लार्ज ट्रायंगुलर बोन, ये देखो ये वाला चीज इसको हम लोग ट्रायंगुलर बोन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द स्कैपुला इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। इट लाइज बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब्स। देखो हमारा जो बॉडी है उसमें सेकंड रिब और सेवेंथ रिब्स के बीच में स्कैपुला आता है, ओके। बिलो द acromial is a depression known as glenoid cavity. It articulate with the head of the humor to form a shoulder joint. अब देखो यहाँ पे जो ये देखो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, ये हमारा है हेड ऑफ द ह्यूमर। ह्यूमर हेड मतलब जहाँ पे हमारा जॉइंट मौजूद होगा, जो जॉइंट हमारा मूव करेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्रेवियल। क्रेवियल में अब हम लोग पढ़ेंगे, पेन निकाल लेते हैं तो पढ़ेंगे, सारे है नहीं बच्चों, हो कुछ रहा नहीं है हमसे। आज एक गाना सुनाने का मन कर रहा है तुम लोगों को, चलो देखती हूँ कौन सा गाना सुना सकते हैं। तुम लोग कमेंट करना गाना, फिर मैं गाना सुनाऊंगी तुम लोगों को। पेक्टोरल गर्डल हैज टू क्रेनियल, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा 2 क्रेनियल होता है, ठीक है, जिससे हम हमारा जॉइंट्स कनेक्टेड होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। ईच क्रेनियल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद द 2 कर्वेचर्स। देखो
ये चीज ये है तुम्हारा, ये चीज सपोर्टिव के सुपीरियर इन पर, इसको हम लोग, मैंने पहले कहा ये कॉलर बोन है, ऐसे कर कर आता है, ठीक है, जो जॉइंट्स के बीच में, मतलब तुम्हारा जॉइंट के बीच में जॉइंट हो जाए, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दिस बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन. मैंने पहले बताया. द क्रेनियल आर्टिकुलेट विद द acromion ऑफ द स्कैपुला. द क्रेनियल एंड द स्कैपुला टुगेदर मेक्स द पेक्टोरल गर्डल. ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पेक्टोरल गर्डल. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बोन ऑफ द आर्म्स. बोन ऑफ द आर्म्स मतलब समझ ही गए होंगे क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग. बोर हो रहे हो क्या आज? बोर तो नहीं हो रहे? बता दो एक बार जल्दी जल्दी. देखो हमारा ये जो एक बोन हमारा आता है, ये देखो ये जॉइंट हो गया तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल. उसके बाद ये जो बोन है इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमेरस. ये वाला मसल्स देख रहे हो, मसल्स, डोले देख रहे हो, डोले, मसल्स, मसल के रख दूंगी इससे तुम लोगों को. उसके बाद रेडियस, अल्ला. अब देखो रेडियस और अल्ला में कैसे डिफरेंस करोगे कि रेडियस कौन सा है, अल्ला कौन सा है. ये ऐसे करना, ऐसे. ये जो थंब के ऐसे करके जो बोन आ रहा है ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस. अल्ला इसके नीचे वाला बोन. देन ये वाला के बोन में ये वाले फिंगर से इसको डिनोट कर लेना अल्ला, और इस वाले फिंगर से डिनोट कर लेना रेडियस. ठीक है, ये दो बोन आ गया. अब हमारा आता है pharynges. Each arms is made of 30 bones. मैंने बताया इस आर्म का 30, इस आर्म का 30, इस लेग का 30, इस लेग का 30. डन. ठीक है, अब देखो pharynges. pharynges में हमारा कितना होता है? 40 बोन्स. 14 बोन्स. एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. हो गया. ये देखो pharynges. इसे कहते हैं हम लोग pharynges. मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स मतलब ये वाला, यहाँ पे जो बोन्स बने हुए रहते हैं उसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं. ये कितने हैं? 5. 1 2 3 4 5. 5 उंगली, 1 2 3 4 5. डन. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कार्पल्स. कार्पल्स हमारा होता है वेस्ट बोन, ये वाला चीज. ये इसमें हमारा 8 हड्डी होता है. ओके, सॉरी. नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट, जो कि हम लोगों को मूवमेंट में काम आता है. कौन सा? पेल्विक गर्डल. पेल्विक मतलब सोचो पेल्विक मतलब क्या? अरे बता दो क्या होता है. पेल्विक गर्डल मीन्स हमारे लेग के एरिया में जो हमारा जॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पेल्विक गर्डल, और जो हमारे शोल्डर्स में होता है वो होता है पेक्टोरल गर्डल. कंफ्यूज मत होना. ठीक है, हमारा ये बोन इलियम, फिर उसके बाद एसिटिबुलम, प्यूबिस, ईशियम और फ्यूमर, थाइस का बोन. ठीक है, द पेल्विक गर्डल बोन हेल्प इन द articulation of the lower limbs. It is formed by the two innominated bones. They are also known as coccyx और hip bone. देखो हमारा जो hip bone होता है ना उसी के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, each hip bones is made by the fusion of third bone, ilium, ischium और pubis. ठीक है, ये 3 बोन का नाम इम्पोर्टेंट है. ये नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. PBI लिख देती हूँ. At the point of fusion of the above bone is a cavity known as acetabulum to which the thighs bone articulated. अब देखो ये हमारा जो है ना थाइस बोन है. थाइस बोन में क्या होता है? मूवमेंट का काम कर रहे हैं हम, इधर से मूव कर रहे हैं इधर आकर, इधर से मूव कर रहे हैं इधर आकर, तो हमारा इसमें काम हो रहा है. उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है ये. ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी. नेक्स्ट ये देखो ये हमारा प्यूबिक का एरिया है. देखो हम लोग, मैंने बताया ना, पढ़ा ना हम लोग, ये वाला चीज है. ये वाला कौन सा बोन है? ये रेड वाला, इसे प्यूबिस कहते हैं. उसके बाद ये प्यूबिस सिम्फिसिस, ये वाला एरिया प्यूबिस सिम्फिसिस. यहाँ से तुम्हारा लेग जाएगा. ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? लेग जाएगा. ये जॉइंट रहता है इस एरिया में पूरा.
ठीक है, इस एरिया में तुम्हारा क्या रहता है, जॉइंट रहता है, जिसे हम लोग, हमारा थाइस का बोन आता है, हमारा लेग का बोन आता है। द प्यूबिस सिम्फिसिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज दैट जॉइंस द टू कॉर्कर हिप्स बोन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पैर के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थक गए क्या बच्चों? मैं तो सबको पढ़ाते मेरी शक्ल से दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं, चलो 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 एक रैपिड फायर जल्दी जल्दी करते हैं। ईच बोन इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ठीक है। फेरेंजेस मैंने बताया। उसके बाद इसको हम लोग डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, डिजिट्स, पहली बार नाम सुन, डिजिट्स। एक बिहारी बंदे को बोलना भाई डिजिट्स देना, उसको समझ ही नहीं आएगा उसको डिजिट्स क्या बोल रहे। मुझे आ रहा है समझ में, डिजिट्स, फेरेंजेस। उसके बाद मेटाटार्सल्स, हमारे जो पैर की जो उंगलियां रहती हैं उसे मेटाकार्पल नहीं मेटाटार्सल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टार्सल्स। टार्सल्स मींस हमारा वो एड़ी, ठीक है, एंकल बोन्स, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा फीमर जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद इसमें हमारा क्या पाया जाता है, बोन मैरो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमर 2 इन नंबर, थाइस बोन लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बॉडी, मैंने अभी बताया। यहाँ पे आता है हमारा पटेला। पटेला क्या होता है, हमारा नीज, घुटना। बोलो हमारा मैम दिमागी वहीं पर घुटने में। देखो मेरे प्यारे बच्चों का दिमाग कहाँ है, घुटने में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो तो हम लोग शुरू कर रहे थे, क्या चीज था, तो हम लोग पढ़ रहे थे पटेला के बारे में। तो बोलो मैम हमारा तो दिमाग ही वही है, हम लोग पटेला को भूल कैसे सकते हैं। नहीं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा दिमाग घुटने में नहीं है, होप सो किन्हीं का हो, ठीक है। तो हमारा पटेला कैसा होता है, कप शेप बोन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, नीज में होता है, वेरी वेल। बोलो मैम ये तो मुझे पता है, ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही वहीं पर है। लड़कों का, लड़कियों का नहीं। कंट्रोवर्सी। उसके बाद हमारा आता है फैबुला, उसके बाद देन आता है हमारा टीबिया। अब देखो फैबुला और टीबिया क्या होता है, ऑब्वियसली जो थंब से आ रहा हो, मतलब लेग के थंब से आ रहा हो वो फैबुला, और जो टीबिया आ रहा हो वो नीचे से, उसके पीछे से आ रहा हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गर थिकर फ्रंट, शॉर्टर थिनर डीपर, ठीक है। ये चीज, ये टर्म जल्दी जल्दी लिख लो ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। और नेक्स्ट शुरू करते हैं, चलो नेक्स्ट देख लो जल्दी जल्दी जल्दी, ये रैपिड फायर है तुम लोगों के लिए। ग्लिच आ गया था हमारा, सर है नहीं तो हमारे ग्लिचेस आ रहे हैं तो मुझे ही ठीक करना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे ये टोटल बोन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स है, ठीक है, इसे काउंट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट हमारा है जॉइंट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक आ गया फिर से जॉइंट्स के बारे में। अब देखो जॉइंट्स में हमारा क्या होता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हम लोगों को पता है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, फाइब्रस होता है, उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स भी होते हैं। 2 तरह के तो हम लोगों को पते थे। अब हमारा तीसरा भी आ गया, डन। देखो joints are the points of contact between bones and cartilages. Functions of joints: hold the bone together, bear weight of the whole body, allow the movement in the coordination with the muscles. अब देखो हमारा joints कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के joints होते हैं। पहला होता है हमारा fibrous, cartilaginous और synovial joints, ठीक है। fibrous जो होता है उसमें कोई movement नहीं होता है, ठीक है, 0 movement। cartilaginous जो होता है उसमें slight movement होता है, ठीक है। उसके बाद सनोवियल होता है कंसिडरेबल मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग हैं हमारा जॉइंट्स के, देख लेती हूँ, मतलब बता देती हूँ कैसा कैसा जॉइंट्स होते हैं। देखो फाइब्रस जॉइंट्स में तुम्हारा नो मूवमेंट, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा कोई मूवमेंट नहीं है। अब मान लो तुम लोग ऐसे से दिमाग हिला रहे हो, दिमाग हिल के तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, बोलना तुम्हारा दिमाग ही भाग गया बाहर, ऐसा नहीं होता। तो ये मूवमेंट नहीं करता ताकि तुम लोगों का दिमाग एक जगह पे रहे, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। स्ट्रक्चर आर द टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट इन द स्कल्स बोन्स आर फ्यूज्ड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और द फॉर्म्स स्ट्रक्चर।
अब आता है cartilaginous. These joints permits limited movement. That means तुम इतना से इतना ही मूव कर सकते हो, इससे ज्यादा मूव नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद the bones are joined together with the help of cartilage. ठीक है. The joints between the adjacent vertebrae in the vertebral column. Sorry. कोई दाल छौंक सॉरी बच्चों, कोई दाल छौंक रहा है बच्चों, बड़ा जोर का तड़का लगा रहा है. तो ये देखो यहाँ पे जो जॉइंट्स है मैंने पहले बताया था, ये कौन से जॉइंट्स है? कार्टिलेज जॉइंट्स. उसके बाद synovial joints. These are joints allow the considered movement. They have the fluid synovial cavity between the articulating surface of the two bones. Example, movement of the head west bones. Synovial joints articulate cartilage. देखो हमारे जो बोन्स के बीच में जो ये होता है, मतलब जॉइंट्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? synovial joints. अब हमारे बोन और बोन के बीच में एक साइनोवियल कैविटी होता है, ये फ्लूइड है जिसको जो मूवमेंट के लिए काम आता है. ठीक है. यहाँ देखो ये जो पिंक पिंक दिख रहा है, इसमें भी पिंक पिंक है बच्चों, पिंक लिप्स. देखो ये पिंक पिंक है, इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है. नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट्स और किस किस चीजों में काम आता है वो देख लो जल्दी जल्दी. Pyruvate joint, also known as rotatory joint, a ring-like movement is seen. Example, joint between atlas and the axis. Pyruvate joint, यहाँ पे जो joint है उसमें griddle joints, ये वाले joint में between atlas and the axis, ये वाला हो गया तुम्हारा rotatory joint. तुम इसको ऐसे ऐसे move कर सकते हो. वो girdle joint, also known as plain joint, characterized by smooth surface, then the glide over one another joint between the carpals. Okay, done. Next. उसके बाद आता है synovial joints में तुम्हारा condyloid joints. The condyloid joints are allow movement but not rotation. ये मूवमेंट तो अलाउ करता है लेकिन रोटेशन अलाउ नहीं करता है. अब तुम सोचोगे वेस्ट बोन को अपना कि तुम पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दोगे, टूट जाएगा, हमारा कहानी खत्म है फिर. उसके बाद सैंडल जॉइंट्स. सैंडल जॉइंट्स, यहाँ पे भी सैंडल जॉइंट्स. कैसे कैसे जॉइंट्स के नाम है आजकल. The sandal joints does not allow rotation. ये रोटेशन अलाउ नहीं करता है. It enables back and forth and slide to slide movement. Example, joint between the carpal and the metacarpal of the thumb. देखो ये जो थंब है हमारा, थंब ये ज्यादा रोटेशन अलाउ नहीं करता है. कितना होगा? बस इतना. That's it. पीछे भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक तरफ मूव करेगा. बैक एंड फोर्थ. That's it. Done. Next. उसके बाद आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है? परमिट द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स, ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है. अगर देखो जैसे जो योगा करता है ना, उन लोगों का ना देखना एकदम जॉइंट्स ना फ्री होता है. वो 360 डिग्री ऐसे करके ऐसे रोटेट कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे रोटेट कर लेते हैं. ठीक है, व्हाटएवर. हिंज जॉइंट अलाउ द ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग इन वन डायरेक्शन एंड अलोंग विद द प्लेन. एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट. अब जो एल्बो और जो नी का जॉइंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है. ऐसे सिर्फ ये. अब ऐसे करोगे तो थोड़ी होगा, ऐसे ही ना होगा. बस मेरा हाथ ही दर्द हो जाएगा थोड़ी देर. उसके बाद हमारा आता है डिसऑर्डर. जल्दी कर लो. ओह लिख ले, क्या लिखना था क्या? लिख लो जल्दी लिख लो. नेक्स्ट रोक कर लिख लेना तुम लोग. उसके बाद आता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम. अब देखो डिसऑर्डर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. देखो मिस्थीनिया ग्रेविस इज द रेयर autoimmune neuromuscular disorder that causes weakness in skeletal muscles. It can also lead to paralysis
an autoimmune disease in the conditions where the body immune system mistakenly attack its own organs. देखो, the most commonly affected muscles through the eyes, face and the one involves the insoluble. जैसे अब मान लो ये मेरा फेस है, ठीक है, इसमें अगर मान लो मेरे को मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया, बाय गॉड ना हो, ठीक है, तो मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो पूरा मतलब एक तो फूल जाएगा, अजीब सा बड़ा सा हो जाएगा, या तो एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, आँख छोटा सा हो जाएगा, मुंह छोटा सा हो जाएगा, चिक्स छोटा सा हो जाएगा, ऐसा कुछ समथिंग. उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक है, ठीक है, पहला बात ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है. इट कॉजेज progressive degeneration of skeletal system. Muscles are damaged in this disorder. It causes difficulties walking, swallowing, breathing. मैं सबका फोटो दिखाऊंगी, अभी मैं फोटो दिखाती हूँ. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा टेटेनी. रैपिड स्पैन वाइल कॉन्ट्रैक्शन occur in the muscles due to low calcium in the body fluid. Spasm are rapid contraction. ठीक है, इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि ये जब हमारा वाइल देखो, जब हमारा देखो सब चीज एक मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है. जब हमारा कैल्शियम लेवल गिर जाता है, मतलब ऐसे नहीं कि गिर जाता है, जो डिजीज होते हैं ये टेटेनी, इसमें जब हमारा कैल्शियम लेवल बॉडी फ्लूइड में आने लगता है तो फिर हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. उसी के बारे में है. उसके बाद फिर हमारा आता है ऑस्टियोपोरोसिस. इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स by decreases bone mass and increases chances of fracture. देखो, पहला हमारा बोन मैरो, ठीक है, हमारा जो बोन मास है ना, मतलब बोन का वेट है ना, वो घटने के कारण भी डिजीजेस होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है अर्थराइटिस. अर्थराइटिस द आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज वेयर अवे इट कंडीशन लीडिंग टू मोर फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. ठीक है, अब देखो जॉइंट्स में जो फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे जॉइंट पेन, स्टिफनेस. ठीक है, उसके बाद आता है गोट. गोट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. अब देखो हमारे बोन्स के जॉइंट्स में जो अब सिनोवियल जॉइंट्स था, जैसे उसमें सिनोवियल फ्लूइड्स पाया जा रहा था, उसमें अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगा तो भी एक ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. होता है ऑब्वियसली. मैं दिखाती हूँ उनको, तुम लोगों को फोटोज दिखाती हूँ. चलो तुम लोगों को एक चीज दिखाती हूँ. मिस्थीनिया ग्रेविस. देखो, अगर मिस्थीनिया ग्रेविस होगा ना, तो ये देखो तुम्हारा फेस कुछ ऐसा हो जाएगा. दिख रहा है? होप सो दिख रहा होगा. उसके बाद क्या था तुम्हारा? मिस्थीनिया ग्रेविस के बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा होता है, इस तरीके से बच्चा चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? टेटेनी. टेटेनी में कुछ ऐसा रहता है, ये जो हाथ रहता है ना, ऐसा हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण. ऐसा ही रहता है ये चीज. ये ठीक है, ये ठीक नहीं हो पाता है, भगवान ना करे किसी को. उसके बाद ऑस्ट्रोफोरोसिस. ये तुम्हारा बेसिकली जब हमारा लाइक एज हो जाता है ना, तो फिर ये होता है लाइक बोन ज़्यादा जल्दी खियान, मतलब वो टाइप्स होने लगता है. जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, दादा दादी को देखता कि उन लोगों को जल्दी घुटना में पेन होने लगता है, बैक में पेन होने लगता है, उन लोग उठ नहीं पाते हैं. लाइक उन लोगों का बोन का डेंसिटी मास क्या होता है, कम हो जाता है, वैसा ही कुछ है. उसके बाद अर्थराइटिस में जो बोन्स है वो एक दूसरे से जॉइंट हो जाता है. ये देखो, जैसे बोन पहले अच्छा था हमारा, ठीक है, अच्छा था, उसके बाद देखो कैसा होने लगा. ये जो अब मान लो जहाँ पे सिनोवियल जॉइंट्स बन रहे हैं वहाँ पे ना मिक्स हो जाता है, वो बोन पूरा लाइक जॉइंट था वो, और वो सीधा हो जाता है. तो सोचो कितना डेंजरस है. उसके बाद आता है गोट. क्या है?
ये गोट बेसिकली यूरिक फॉर्मेशन होता है। अब यूरिक फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, देखो पैर के ये उंगली है, इसमें देखो बीच में जो जॉइंट्स है मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स के बीच में, फेरेंजेस और मेटाटार्सल्स के बीच में जो जॉइंट्स है उसके बीच में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगा तो कैसे स्वेलिंग हो जाएगा पूरा, इसी को बोलते हैं डिजीजेस, गोट डिजीज। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। सो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका इस लेक्चर में इतने देर तक जुड़े रहने के लिए और इतने देर तक सहने के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।